जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी चुनाव की तैयारियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ब्लॉक स्तरीय बैठक की गई आयोजित। श्रवण हरियाली अमावस्या के अवसर पर छड़ी मुबारक को श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया और विशेष पूजा अर्चनाएं की गई। MPPS पुलित्स्य नगर पुंछ में बाबा बुढ़ावनाथ जी यात्रियों का किया गया हार्दिक स्वागत। डीसी पुंछ द्वारा MPPS के ध्वज का किया गया अनावरण। रतनाल में एक मेटाडोर चालक ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, घायलों की हालत गंभीर, GMC जम्मू में किया गया रेफर। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के यूटी प्रमुख विकार रसूलवानी, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रमन भल्ला और अन्य शीर्ष नेताओं ने भाग लिया और आगामी चुनावों की तैयारियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विकार रसूलवानी ने गृह मंत्री की कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे, लेकिन आज यहां हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। और वहीं पार्टी सचिव अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद केंद्र ने जम्मू कश्मीर की पहचान को नष्ट कर दिया है। बीजेपी के वर्कर एक्टिव है वहां पर, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वहां भी कुछ एक्टिविटी जो है वो काम करती है। हमारा वोट बड़ा है, ये नहीं है कि हमारा वोट नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि थोड़ी सी ये हमारी धन्यवाद। मैं ये मुद्दा नहीं कि कुछ कहना चाहते हैं, बात बहुत संक्षेप कहना उसकी नजरें भी काम इसी तरह था, क्योंकि बेरोजगारी के बाद जो चरम सीमा पे वो यहाँ पे पहुंच के हर लिहाज से उन लोगों ने जिनकी शादी यहाँ पे उनको चिंता का समर्पण करते हैं, परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं, हम पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ खड़े हैं और लोग उम्मीद लगा के खड़े हैं। जिस ढंग से राहुल गांधी जी की बालाकोट यात्रा ने आम आवाम को उनका समर्थन करने के लिए आए, आज जरूरत है उन चीजों का संज्ञान लेते हुए हम जब भी असेंबली का चुनाव यहाँ पे घोषणा हो, अब सब लोग परेशान है। जो दावे किए थे कि इसके बाद बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे होएगा, कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली, लोगों को जख्मी मिले और मैं समझता हूँ कि रियासत का दर्जा छीनने के बाद हमारी पहचान भी ख़त्म कर दी गई, रोज़गार कहीं पे भी नहीं। आए दिन लोगों को परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों का समाधान करने के लिए हम रणनीति यहाँ पे बना रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में असेंबली में भाजपा को मुँह की खानी पड़ेगी। हटा था तो अमित शाह जी का भाषण अभी भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि 370 हटाने से हम हालात सुधार रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मेन पॉइंट तो यही था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बनाएंगे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द और परेशानियां दूर करेंगे। तो उसके बाद जो जो जुल्म हमारे साथ हुए वो सारे जुल्म आप लोगों के सामने हैं। यहाँ के मुलाजमों को कैसे हिरास किया गया, यहाँ की 200, 300 साल की ज़मीनें कैसे लोगों की छीनी गई, कैसे डोजर लगाए गए, किस तरीके से यहाँ पे जो 500 बिल भरता था वो आज 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भर रहा है। बेरोजगारी कितनी बड़ी, रिक्रूटमेंट में SI का, अकाउंट असिस्टेंट का, फायर सर्विस के घोटाले कैसे हुए, किस तरीके से यहाँ का दरबार मुँह खत्म किया गया। आज दुकानदार की दुकानदारी खत्म, बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म, जमीनों का जो व्यापार करता था उनका व्यापार खत्म, ठेकेदारी खत्म,
आज आप देखोगे घर घर बाहर का ठेकेदार, जो काम करने वाले हैं बाहर से पूरे घुसाए गए लाखों की तादाद, जिसका हमें खदशा था। और इन्होंने कहा था कि हम स्टेट वापस देंगे 1-2 साल में। अब 6ठा साल हो गया, इन लोगों ने जो असली पावर भी बचे थे वो पावर भी खत्म कर दिए, वो सारे एलजी को दिए। स्वामी अमरनाथ जी यात्रा 2024 के संबंध में महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी को आज श्रावण हरियाली अमावस्या के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए गोपाद्री पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर ले जाया गया। सदियों पुराने रीति रिवाजों का पालन करते हुए शंख की ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच साधुओं ने पवित्र गधा के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक चली प्रार्थनाओं में भाग लिया और जम्मू कश्मीर की शांति और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रार्थनाएं भी की। हरे गो नपादिकाशान् भिन्ननोर्भिः भिन्नमानः पूर्वस्व भगवते सांसदाशिवाय नमः। शिव परिवार देवगुङ्गराजः माधुर्योरस्तु नः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजाम् अवलिप्ता रौद्रा नमो नमः। शुद्धोदिष्टानम् गिरिशन्दास्ते विभकस्ते शिवां गिरितां गुरुमाहि कृते पुरुषं जगत शिवेन वचसा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिदं अजभूचतदिवता प्रथमो देभ्यो विगका हरिश्रमाचनं भजन्त सरमाचयातुधान्योदया चीमेभरा सुवासो युतामरो अरुणभव्यो ठीक करवाया। आज जैसे इस बार देखने अभी फिर से इसको दुरुस्त किया जा रहा है। अंतिम बार जो नीचे दुर्गा नाग मंदिर में थे महात्मा शिवरत्नानंद जी, उन्होंने एक नेपाली महात्मा के आग्रह के ऊपर इसका जो डोम था वो इसको दुरुस्त करवाया। कहते हैं कि जब ये सबसे पहले बना मंदिर, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, लगभग 65 वर्ष के शासनकाल में सांदीमन जो राजा थे 2629 से लेकर 2564 तक लगभग 65 वर्ष उनका शासनकाल था। उस समय जब ये मंदिर बना तो इसके अंदर स्वर्ण और रजत की आकृतियाँ और मूर्तियाँ स्थापित की। आज का दिन का जो महत्व यही था कि आज हम शिव और शक्ति स्वरूपनी छड़ी मुबारक को यहाँ लेकर आए और हमने यहाँ पूजा किया। आज महर्षि पुलिस से पुनरुत्थान समिति के झंडे का औपचारिक रूप से अनावरण डीसी पुंछ यासीन चौधरी द्वारा किया गया। इस मौके पर संस्थापक और प्रशासक एमपीपीएस दीपक भान, निशु गुप्ता और सिविल सोसाइटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। एक सामाजिक धार्मिक स्वयंसेवी संगठन एमपीपीएस ने भी यात्रा मैदान पुंछ में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और पूरे भारत से सीमावर्ती जिले पुंछ में आने वाले यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की तैयारियां जोश और उत्साह के साथ जोरों पर हैं। श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर एक पवित्र और आपशंभू मंदिर है जो राजपुरा तहसील मंडी में स्थित एक प्राचीन मंदिर है और दुनिया भर से यात्री साल भर इस मंदिर में आते हैं। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम यहाँ महर्षि पुलिस पुनरुत्थान समिति की ओर से सभी मीडिया कर्मी और सिविल सोसाइटी मेंबर्स जो यहाँ पे आए उनका धन्यवादी हूँ। आज आपने देखा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ श्री यासीन चौधरी साहब के हाथों से हमारे महर्षि पुलिस पुनरुत्थान समिति का जो फ्लैग, जो मेन झंडा है, ऑफिशियली उसको अनवील किया गया। हम महर्षि पुलिस पुनरुत्थान समिति की पूरी टीम, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और फाउंडर श्री दीपक भान जी, हमारे मेंबर राहुल जी और बाकी मेंबर्स जो हमारे हैं यहाँ पे, सभी यहाँ पे मौजूद रहे
और हमारी ये जो यात्रा हर साल आती है श्री बुढ़ा अमरनाथ की, उसके लिए पूरे भारतवर्ष से आने वाले यात्रियों का हम उन्हें वेलकम करते हैं। बिजनौर के रतनाल गांव में मेटाडोर पर सवार चालक ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने दोनों को उपचार के लिए उप जिला अस्पताल बिजनौर लाया। हालत गंभीर देखते हुए दोनों को जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी सिलसिले में पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आज की प्रमुख हस्तियां आज इस पार्टी में शामिल हुई, जिनका पार्टी प्रमुख रफीक मलिक, महासचिव जेकेयूटी विक्रम सिंह तथा अन्य गणमान्य हस्तियों ने स्वागत किया। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को पार्टी से बेहद उम्मीदें हैं और पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के हर संभव प्रयास करेगी। ये हमारे करम साहब हैं। क्या हो गया हमारे? एक मिनट और गजन सिंह जी हैं। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, चिराग पासवान साहब जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, चिराग साहब जिंदाबाद, चिराग साहब जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी। स्टेट के प्रेसिडेंट रशीद मालिक जी श्री गुरदेव सिंह जी हैं, उनको ऑल इंडिया ऑल जम्मू कश्मीर का सिख कम्युनिटी के प्रेसिडेंट बनाया गया। एक ही करके जो हमारी आज ज्वाइनिंग यहाँ पे रखी है लोक जनशक्ति पार्टी में, आपने देखा कि आए दिनों लोग बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे हैं, और सबसे बड़ा भरोसा है चिराग साहब पे। इस पर हमें पूरे हिंदुस्तान को पूरा भरोसा है चिराग साहब पे कि वो हर एक दुख दर्द में शामिल होंगे और हर एक की मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी स्टेट हो। तो हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमें काफ़ी एक सहूलत मिलने वाली है चिराग की उनकी तरफ से। और गुरदीप सिंह जी को हमने आज जो स्टेट का प्रेसिडेंट लिया, गुरदेव सिंह जी को स्टेट का प्रेसिडेंट लिया, सरदार मिनिटी का जो जम्मू कश्मीर के, और तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, हमारी पार्टी में वेलकम कीजिए। हमारे कैप्टन साहब, हमारे आज काफ़ी करनाल साहब, तो जो इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, हम अपनी पार्टी की तरफ से सबका वेलकम करते हैं। गजन सिंह जी का वेलकम करते हैं पार्टी की तरफ से। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मनजीत सिंह जी जो हमारी पार्टी में ज्वाइन किए, इनका सबकी तरफ से हम वेलकम करते हैं और चिराग साहब की तरफ से वेलकम करते हैं। हम यही आशा करते हैं कि जैसे लोगों का भरोसा है, ऐसे भरोसा हमारी पार्टी बना के रखेगी और इन लोगों के भरोसे पे पूरे कायम उतरेगी। जैसे इनके लोगों के भरोसे हैं, छोटे मोटे जो लोगों के काम हैं, जो पब्लिक के काम है, परेशानी है, उसमें हमारी पार्टी जो बढ़ चढ़ के काम कर रही है और हर घर में जा रही है, मैसेज दे रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। और हर जगह डिस्ट्रिक्ट सांबा से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, हर जगह से लोग जो हमारे पास जम्मू से बढ़ चढ़ के लोग जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और इनका हम वेलकम अच्छे तरीके से आज मैं लोक जन शक्ति पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमको अपने मंच पे बुला के ओहदा दिया, और हम अपने तनदेही से, मन से, पूरी तय दिल से सेवा करेंगे। और बहुत अरसा, कोई तकरीबन 15 साल में पीडीपी में रहा हूं, लेकिन पीडीपी की जो पार्टी है वो सब ठेकेदारी के सिस्टम में चला चुकी है जम्मू। इसलिए हमने वहाँ पे देखा कि हमारा कुछ वजूद बढ़ नहीं रहा है, जितना भी है वो दिन ब दिन गिरावट की तरफ जा रहा है। इसलिए हम लोग डिक्की जी की तरफ से इन्होंने हमको बहुत बोला कि चलो आ जाओ, और बलोरिया साहब के लिए, बाली साहब के लिए हमने बोला भाई ठीक है,
अगर जो पार्टी गिरावट की तरफ जा रही है, ठेके पे जा रही है, ठेकेदारी तो चल ही नहीं सकती है। और अपना विक्रम जी की तरफ से और अपना इतने शानदार लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ रफीक जी को, उनकी पूरी टीम को, डिक्की सिंह को खासकर, क्योंकि ये घर में गए, इन्होंने अप्रोच किया उनको और ये तैयार हो गए यहाँ पे आने के लिए। तो मुझे ये संत टाइप के आदमी हैं, ये बड़े अपने गुरुओं को मानने वाले हैं, इसका भी बड़ा बेनिफिट होगा हमारे यहाँ पे। और बड़े पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं ये हमारे पीडीपी में, बड़ी देर इन्होंने 10-12 साल वहाँ पे काम किया, 15 साल के करीब इन्होंने वहाँ पे काम किया और अच्छे से काम किया। और हमें ये बड़ी खुशी है कि इनकी सेवा का मौका हमें यहाँ मिलेगा। हम इनकी जितना भी इनकी बरादरी का पूरा ये यहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट बने हैं, तो उसका बड़ा बेनिफिट होगा हमें, हमारी टीम को, हमारी पूरी पार्टी को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बड़ी बेदाग पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। इनके लीडर भी बड़े बेदाग लीडर हैं। चिराग पासवान साहब, आप जानते हैं जैसे कि दिल्ली में उनको जो भी सीट्स मिली थी, 5 उनको वहाँ पे बिहार में उनको तो 5 के 5 वो जीत गए। 100% उनका वहाँ पे वो था, स्ट्राइक रेट था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके पिताजी रामविलास पासवान भी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए, जो पिछड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने दे दिया, पूरा अपनी पूरी जान दे दी उन्होंने पूरा वहाँ पे। तो मुझे लगता है उनके रास्ते पे चलते हुए चिराग जी भी वैसे भी पिछड़े गरीबों के लिए, जो हमारे परेशान लोग हैं, जिनको ज़रूरत होती है नेताओं की, तो वो उनका पूरा उनको मदद करेंगे। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मेन जंक्शन रोड नौगाम क्षेत्र में पहली बार मैग्नामाइजेशन कार्य शुरू हुआ। यहां स्थानीय लोगों ने पूर्व नगर पालिका समिति के अध्यक्ष जहांगीर अहमद का आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह सड़क जर्जर हालत में थी और मैग्नामाइजेशन की प्रतीक्षा कर रही थी और आज उनके सफल प्रयासों से यहां पर काम शुरू किया गया है। जहांगीर अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस सड़क को पिछले वर्ष योजना में लिया गया था। जहांगीर अहमद ने इस कार्य के लिए आरएनबी सब डिवीजन सुंबुल जेई सज्जाद अहमद वागे और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। जान साहबन कोर अत मदद, अली मोहम्मद मल्ला सरपंच वार्ड मेंबर तो युंद शुक्रिया अदा करान। थो यमो फैसिलिटी वारिया तो यूता अजाब गसान, गाड़ी न पकान, इंसान न हेकान पकित। वनकन वारिया खुश अत मज त्रो यह कोर जान साहबन अत मदद। अंदर कूटा बसान चेयरमैन म्यूनिसिपलिटी गुलामुद्दीन डार रोजान अंदर चिड़की माला वारिया फायदा मगर अस कर जान सबन कोशिश नालियन मज शुक्र गुजार जान सबस कर वारिया मेहनत अस पत योर तो बना पैदल पकुन पकान रात आज गाड़ी दोस गाड़ी तो वारिया फैसिलिटी कूचा काम करनो तुम वारिया एमएलए करित युस काम है एमएलए ति करित युस चेयरमैन कोर सुंबल म्युनिसिपलिटी कमेटी चेयरमैन जान साहब युस एम काम कर एमएलए ति है मोहम्मद अकबर लोन छन कथै सोस स्पीकर तम ते होक न किया करित मे होक न जाख किया सोस कोशपट खानदानी जमीनन दबयोस देवा मगर त्रावान ओस न कि शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि जनाबों ने यहाँ पे तशरीफ लाया। तो जहाँ तक हम इस रोड की बात करेंगे, जिस रोड को गुगजी के नाम से जो रोड जाना जाता है, और पिछले 2 साल से मुझे लग रहा है हर एक सोशल मीडिया में गुगजी का नाम आ रहा था कि इस पे काम लग जाएगा। और हम शुक्रिया करते हैं आरएनबी सब डिवीजन सुंबल का,
जिनने हमें यहाँ इसमें सपोर्ट किया, खासकर वहाँ के AW साहब, DE साहब ने अच्छा सपोर्ट किया। पिछले साल भी इसमें काम और इस साल भी। और खासकर इसमें एक एरिया पड़ता है नावगाम, जो ये रोड ये नावगाम को टच करता है। इसमें भी जो वहाँ गुडी नावगाम के जो सरपंच साहब अली मोहम्मद मल्ला साहब, उसका भी रोल है। उसने भी इसमें अपनी तरफ से जो उनका एरिया आता है उसने भी अच्छी तरह से वहाँ पे मेहनत की और उसने भी कोशिश की कि ये रोड पूरा हो जाए इंदरकूट से लेके जंक्शन तक। और जहाँ तक हम इस रोड की बात करेंगे, ये सबसे अहम रोड था, क्योंकि कभी कभी जो इसमें जो रोड मेन रोड था वो कभी बंद होता था तो गाड़ियाँ डाइवर्ट होती थी इस साइड से, तो इस साइड से रोड बहुत ही खराब था। तो इंशाल्लाह तो आज के दिन अगर हम देखेंगे इसमें पूरा मैग्नामाइज हुआ। और खासकर मैं अपनी तरफ से और मीडिया की वसालत से ये चीज़ सुंबल के आवाम को कहना चाहता हूँ कि हमारा एक रोड पड़ा अभी है जिसको हम द्रज रोड कहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो द्रज रोड है उसका भी काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। आज मौलवी नजीर हुसैन, मौलवी नूर मोहम्मद बनिया सहित लगभग 50 अन्य प्रमुख नागरिकों के साथ साथ युवा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में शाहनवाज चौधरी AICC सचिवालय के नेतृत्व में मोहरा सुरनकोट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए शाहनवाज चौधरी ने बड़े पैमाने पर जनता को आश्वासन दिया कि वे हमेशा क्षेत्र के कल्याण और विकास के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनकी भूमिका DDC की है। क्षेत्र के लोगों ने शाहनवाज चौधरी की कार्यशैली का समर्थन किया और उनके प्रति अपनी संतुष्टि भी व्यक्त की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़द वरद फ़िल ख़बर अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आज हम मोड़ा बछाई लोअर पंचायत में इस वक्त मौजूद हैं, अपर में और मल्ला कसाना में। आज शाहनवाज चौधरी साहब जो DDC मेंबर सुरनकोट A है, उनका एक प्रोग्राम है मोड़ा बछाई अपर में। अभी हम रास्ते में हैं तो यहाँ पर मल्ला कसाना आता है, जहाँ के लोगों के हकूक़ के ऊपर हमेशा से मैं ये कहूँगा कि छुरियाँ चलाई गई हैं। ये लोग बड़े सादा और बड़े शरीफ और नफस लोग हैं और इनके जो हक मिलने चाहिए थे, आज भी ये लोग पानी बिजली के लिए तरस रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। बहरहाल शाहनवाज चौधरी साहब इसी इलाका से तल्लुक़ रखते हैं, हमेशा वक्तन फ़ौक्तन वो आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर महल्ला कसाना के तमाम अवाम ने, जिनमें मज़ज़ीन थे, बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान, उन्होंने वहालाना इस्तकबाल किया है। बहरहाल शाहनवाज चौधरी साहब इसी इलाका से उनका तल्लुक़ है। इंशाअल्लाह ये जो एक सड़क हमारी यहाँ से निकली है जो PMGSY में 3 किलोमीटर लेफ़्ट आउट हो गई थी, उसमें भी हमारे ये लोग जो हैं टच हुए हैं। तो आगे जो इनकी डिमांड्स हैं, जैसे हैंड पंप है, इंशाल्लाह 2-3 महीने में एक अच्छा अगर मौका मिल जाता है शाहनवाज चौधरी साहब को, जो कि लग रहा है इंशाल्लाह इनको मौका मिलेगा और हमारे लोग इनको वो मौका फराहम करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे ये छोटे मोटे मसले जो है इंशाल्लाह हल होंगे। और शाहनवाज चौधरी की एक ऐसी ज़ात है, मैं ये बताता चलूँ आपको, आप तमाम लोग जानते हैं कि इनमें कोई भी कम्युनल जो चीज़ें हैं वो नहीं है। गुजर पहाड़ी से उठकर आज भी हमारे कुछ लोग जो हैं गुजर पहाड़ी के नाम पर सियासत करते हैं और रोटियां सेकते हैं। बहरहाल इनमें वो चीज़ नहीं है, जिसके लिए हम तमाम लोग पहाड़ी और गुजर मिलकर जो है इनके साथ हैं। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जहाँ पर भी इनको हमारी ज़रूरत होगी पानी की जगह खून देने के लिए हम इनके लिए तैयार हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी और सादत की बात है कि हमारे इस महल्ला कसाना में आज जनाब DDC मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम शुरू से ही कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। हमारे बाप दादा भी कांग्रेस में थे और चले गए और कांग्रेस का दामन थामा रहा। मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम साहब के साथ हम शुरू से जुड़े रहे और आज तक भी जुड़े रहे। ये नेशनल कांग्रेस जो है ये कोई पुरानी पार्टी नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है ये, इसका तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाहनवाज साहब नौजवान तबका जितना भी है, इनके कुछ मसाइल हैं, हर एतबार से आपके सामने उजागर करेंगे, रखें क्या क्या मसाइल हैं। इस वक्त हमारे दरमियान में ये महल्ला सईदा में से कुछ अहबाब आए हैं। इनका ये मुतालबा है कि हमारे यहाँ इस मोड़ में हैंडपम्प लगाया जाए।
आप अपनी ज़ाती मुदाखलत करें। अल्लाह करे कि आप जो भी काम करते हैं अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत हो ही जाती है। क्योंकि मोड़ा बिछाई अपर पंचायत में आज प्रोग्राम था, क्योंकि रास्ते में जो है कसाना मोहल्ला में सारे हमारे मौज़िन बुज़ुर्गों ने, नौजवान साथियों ने वालाना इस्तकबाल किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने आज कांग्रेस का दामन भी थामा है। कुछ पहले से लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक रहे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये वादा इनसे करूँगा कि हमेशा इंशाल्लाह इनकी खिदमत के लिए जो है वो हमेशा हाज़िर रहूँगा। और इनके काफ़ी मसाइल भी हैं यहाँ, बिजली पानी के आसपास जो है वो काफ़ी लोगों ने मसाइल बताए। तो जैसे ही मौका मिला इंशाल्लाह इनको अवलीन तरजीह में इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करें। डीसी पुंछ ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में इंडोस्कोपी शिविर का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने वहां पर चल रहे कामकाज का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर अस्पताल में डॉक्टरों सहित पूरा मेडिकल स्टाफ भी उपस्थित रहा। स्थानीय लोगों ने इस अस्पताल में इसकी सेवा शुरू करने पर डीसी पुंछ के साथ साथ मोदी सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। लोगों के अनुसार उन्होंने गरीब जनता का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों को अपने उच्चतम उपचार के लिए जम्मू में जाना पड़ता था, जिससे कई बार उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन अब सारी सुविधाएं यहां पर मिलने से लोग बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। मुबारकबाद देनी चाहते हैं जनाब मोदी साहब को। आज देखो गरीबों का हर महीने के अंदर 2 बार कैंप लगाया जाता है और डीसी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खासकर इस बीजेपी सरकार जो है इसने इतने गरीबों के काम किए हैं कि मत मानिए जाए। और जितनी देखो दवाइयाँ सरकारी लग रही हैं, मकान सरकारी लग रहे हैं, हर फैसिलिटी जो पूरी है मोदी साहब दे रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि ये अच्छे नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं खासकर एसएसपी साहब युगल मनाज और डीसी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये अवाम देखो महीने में 2 बार कैंप अलाट किया जाए। मैं बनोला गाँव का चुमान हूँ, मैं रहने वाला हूँ, अब्दुल नईम मेरा नाम है। ये मेडिकल कैंप हमने आज ऑर्गेनाइज भुज में किया है, क्योंकि हुई सा कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है वो अभी यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। लाइक वी हैव अ मोबाइल एंडोस्कोप और मोबाइल एंडोस्कोपी की काफ़ी ज़रूरत है। हमने देखा वी हैव बीन गोइंग टू फार फ्लंग एरियाज़ लाइक गुरेज, बांडीपोरा, उस एरिया में यहाँ से पहलगाम, many other areas जो remote areas हैं, with the medical team and also the equipments में we have a mobile endoscope, we have an ultrasound, we have an ECG, then we always have a team of senior doctors जो patients को examine करते हैं, उसके बाद they suggest the medicine which they need and we provide medicine also free of cost. This we have for since 2011 all over the state. नहीं, आज जो इन्होंने मुझे बताया सीएमओ साहब ने, मोर देन 40 पेशेंट्स आज एंडोस्कोपी के लिए आए हैं। तो मेरे जो सीनियर डॉक्टर है जो एंडोस्कोपी करते हैं, ही इज ट्रेन्ड फ्रॉम यूएस न्यूयॉर्क से, तो उन्होंने कहा कि हमें रात भी यहाँ गुजारनी पड़ेगी, हम सारे पेशेंट्स को देखेंगे। आज सुबह हमने शुरू किया 10:30 से एंड इट विल गो अप टू लेट इवनिंग, जब तक सारे पेशेंट्स नहीं देखेंगे तब तक हम। देखिए ये हमारे पुंछ में खासकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले बहुत बड़े पेशेंट हैं और उनको मैदे का जो टेस्ट जो एंडोस्कोपी कहते हैं वो करवाना पड़ता है। तो लास्ट टाइम जब हमने कैंप रखा था उस वक्त भी ये एक हमारा पार्ट था कि हम एंडोस्कोपी की भी सर्विसेज यहाँ पर करेंगे, लेकिन उस वक्त ये फैसिलिटी ना मिलने की वजह से हमारे डीसी साहब बड़े पार्टिकुलर थे। और अभी जो एक NGO है अहमद एंड हारिस खान चैरिटेबल ट्रस्ट, ये एक श्रीनगर बेस्ड NGO है, उनसे कांटेक्ट किया और वो इंटरेस्टेड, उन्होंने कहा कि हम ये सर्विसेज देंगे। उसी के लिए हमारे पास आज कैंप जो है यहाँ लगा हुआ है और तकरीबन हमारे पास इसको 60 केस पेशेंट जो हैं वो एडमिटेड हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है और ये सर्विसेज स्टार्ट हो गई है। ये टीम जो है श्रीनगर से आई है और लोगों को ये फैसिलिटी दी जा रही है। वो चीज़ें जो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज है जो कि मेडिकल कॉलेज में होती है। तो हमारे पास, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है और उस NGO के लिए हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने खुद वॉलंटरी अपने आप को ऑफर किया और आके हमारे लोगों को ये सर्विसेज दी और वही कैंप चल रहा है जो 1 डे कैंप है
और ऑलमोस्ट जो है लेट हाउस तक चलेगा, उसको कवर करना उन्होंने सारे। ऐसा ही है कि आज बहुत सारी NGOs जो हैं वो ऑफर कर रही हैं ऐसी सर्विसेज कि हम आके वहाँ सर्विस देना चाहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ की है, हम कोशिश करके इस चीज़ को अरेंज करेंगे कि वो फैसिलिटीज़ जो भी हमें NGO मिलती है, तो अगर वो फैसिलिटी हमें यहाँ लोगों को दे सकते हैं तो लोग जाके जम्मू में या श्रीनगर में परेशान ना हो, तो उनको यहीं पर वो टेस्ट वगैरह हो जाएं ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। तो हमारा प्लान में है कि हम फ्यूचर में भी ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। नेचुरली डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट जो करता है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन एक हेल्पफुल होती है उसके साथ। झेलम नदी में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई है। अनंतनाग का एक मजदूर शब्बीर अहमद संगम के हलमुला में झेलम नदी में स्नान करते समय दुखद रूप से डूब गया। फिलहाल बचाव प्रयास जारी है और पुलिस, SDRF और स्थानीय निवासी उसके शव को नदी से निकालने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी जो आप देख रहे तस्वीरों के जरिए SDRF के नौजवान दरियाई जहलम में उतर चुके हैं और हम उम्मीद करेंगे कि मुला से आप JK न्यूज़ पॉइंट पर लाइव तस्वीरें देख रहे सूफी संत सुल्तान साहब के वार्षिक उर्स के अवसर पर आज बड़सगाम अनंतनाग में सुल्तान साहब की जियारत शरीफ पर सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। सूफी संत जिन्हें सुलेबाद के नाम से जाना जाता है, अनंतनाग के सबसे प्रतिष्ठित संत हैं और उनके अनुयायी मुस्लिम और गैर मुस्लिम लगभग 34 वर्षों से इस जियारत में माथा टेकने आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप लोगों को बखूबी मालूम है, हम इस वक्त यहाँ वतरहाल में हैं जो बदसगाम के करीब है, जहाँ पर ज़ियारत है सुल्तान साहब बदसगाम की फ़कीर जो कलंदर है, कलंदरी विलायत है, बादशाह है कश्मीर का। और 1990 से वहाँ पर जो यहाँ पर भंडारा हो रहा है चालू है और इसकी इब्तिदा सुल्तान साहब बदसगाम ने पहले से ही की है, पहले से ही चालू था, क्योंकि वो कलंदरी विकाय फ़क्र में था, कलंदरी विलायत था। और उसके बाद जो उसके इंतकाल के बाद ये जो फ़कीर पीर अब्दुल मजीद साहब है, उसका जो खलीफा है, जानिशीन रहा है, उसकी सोहबत में रहा है, उसकी सोहबत का असर है उस पर, और उसने वहाँ ये भंडारा चालू रखा है। यहाँ लोगों की कसरत है, लोगों की तादाद अल्लाह की वली के लिए मोहब्बत के लिए आते हैं, दूर दराज से डोडा से आते हैं, श्रीनगर से आते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ लोग आते हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।